हाय एवरीवन। सो हमने पिछले पार्ट में देखा कि तन्वी की फैमिली और अयान की फैमिली दोनों की शादी की बात करते हैं। बट तन्वी भी अपनी मॉम से मना करती है कि उसे अयान से शादी नहीं करनी, और अयान भी मना करता है कि उसे तन्वी से शादी नहीं करनी। अब आगे मॉर्निंग का सीन होता है। तन्वी अपने रूम से बाहर निकलती है तैयार होकर हॉस्पिटल जाने के लिए, और वो ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ देखती है तो उसकी फैमिली, उसके मम्मी पापा और उसकी बहन तीनों बैठे हुए होते हैं। वो भी जाती है, बैठती है और अपने लिए वो पराठे निकालती है और उसे खाने ही वाली होती है। तभी उसके पापा कहते हैं, तन्वी क्या सोचा तुमने बेटा शादी के बारे में। तभी तन्वी अपना वो बाइट नीचे रखते हुए कहती है, पापा मुझे अयान से शादी नहीं करनी। क्यों क्यों नहीं करनी? मुझे मुझे वो पसंद नहीं। क्या खराबी है उसमें? और क्यों नहीं पसंद तुम्हें? दिखने में अच्छा है, रिच है, बिजनेस वही संभालता है, फैमिली का नाम है दिल्ली में, और क्यों नहीं पसंद तुम्हें? पापा मैं शादी अपनी अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। देखो तन्वी, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी अयान से ही, क्योंकि मैंने उसके पापा को प्रॉमिस किया है, तो शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। बट पापा आप जो कहते हो मैं वो करती हूँ ना। आप चाहते थे कि मैं नीट क्वालिफाई करूँ, डॉक्टर बनूँ, बन गई मैं। बट मेरी लाइफ, शादी बहुत बड़ा डिसीजन होता है और मैं ये खुद लेना चाहती हूँ। तन्वी, तुम्हारी लाइफ का डिसीजन मैंने आज तक जो भी लिया है वो तुम्हारे लिए सही है, और शादी का वो भी मैं ही लूँगा, और तुम्हें शादी करनी पड़ेगी आयन से। तभी रेवा, उसकी बहन, वो बोलती है, पापा जब जब दीदी मना कर रही हैं आप उन्हें फ़ोर्स क्यों कर रहे हैं? अगर उन्हें अयान से नहीं शादी करनी तो फिर आप उन क्यों फ़ोर्स कर रहे हैं? तभी उसके पापा रीवा की तरफ घूरते हुए कहते हैं, चुप रहो तुम, और जब तो बड़ी बात कर रहे हो बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए, समझ गई? तभी रीवा की मॉम कहती हैं, रहने दीदी, ये बच्ची है, बच्ची नहीं लॉयर है ये, और इसे ये नहीं पता कि कब बात करनी है, कब बोलना है बीच में। रीवा कुछ नहीं कहती। तभी तन्वी कहती है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं शादी करूँ यहाँ से, कर लूँगी मैं शादी। इतना कहकर तन्वी अपने चेयर से उठती है बिना ब्रेकफास्ट किए, और वो जाने लगती है। तभी उसकी मॉम कहती हैं, तन्वी बेटा, बेटा गुस्सा होके नहीं जाते, ब्रेकफास्ट तो कर लो, उसके बाद चली जाना। तन्वी अपनी मॉम की तरफ देखती है और अपने पापा की तरफ देखती है। उसके बाद वो अपना पर्स और अपना फ़ोन लेती है और वहाँ से वो चली जाती है। उसके बाद रेवा, वो भी उठती है अपनी चेयर से और बिना ब्रेकफास्ट किए वो भी चली जाती है अपने काम के लिए। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। अयान सीढ़ियों से ऑफिस सूट में तैयार होके नीचे आता है, और वो भी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठता है खाने के लिए। तब इसके डैड और मॉम कहते हैं, क्या सोचा तुमने शादी के बारे में? देखो अयान, कल तुमने जो जैसा बिहेव किया ना, मैं उसके लिए तुम्हें माफ़ करता हूँ। बट हाँ, शादी तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है उससे, उसके डैड से, और तुम्हें शादी करनी पड़ेगी आयन मिश्रा। तभी आयन कहता है, डैड आप मॉर्निंग में शुरू हो गए, क्योंकि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम ये दिखाओगे कि तुम टेंट्रम और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा कि शादी नहीं करनी तो मत करो, तो शायद तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारा डैड हूँ मैं, शादी तुम्हें करनी ही पड़ेगी उससे। तभी अयान अपने डैड की तरफ देखता है थोड़ी देर गुस्से में, ठीक है शादी करनी पड़ेगी, कर लूँगा शादी, हैप्पी। और अब इस टॉपिक पर बात नहीं कर, कोई नहीं करेगा इस टॉपिक पर बात। तभी उसकी मम और उसके डैड थोड़ा इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, हाँ नहीं कर, अगर तुम चाहते हो इस टॉपिक पर बात ना करें तो नहीं करेंगे, बट हाँ एक बार तुम उस लड़की से मिल लो, तन्वी से। तभी अयान कहता है, क्या पॉइंट बनता है मिलने का? जब शादी करनी ही है हम दोनों को एक दूसरे से, तो मिलने का क्या पॉइंट बनता है डैड? हम हम चाहते हैं तुम दोनों एक बार एक दूसरे को देख लो, क्योंकि तुम दोनों बचपन में मिले थे, उसके बाद मिले नहीं। एक बार देख लो एक दूसरे को, और थोड़ा समझ समझ जाओगे खुद को उससे मिलने के बाद, कि तुम गलत ओपिनियन बना के रखे हो उसके बारे में।
तब अयान कहता है मुझे नहीं मिलना, और शादी करनी है तो बस मंडप पे ही मिलेंगे अब एक दूसरे के साथ। तब उसकी बहन अनाया कहती है भैया मिल लीजिए ना एक बार भाभी से, और हाँ आपको पसंद आएगी पक्का, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। सच में बहुत अच्छी है, बहुत आई मीन ब्यूटीफुल तो है ही, बट उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। आप उनसे एक बार मिल तो लीजिए, बहुत अच्छी है वो। तभी अयान कहता है बट मुझे नहीं मिलना, और वो अपना ब्रेकफास्ट खाने लगता है। तभी उसकी मॉम अब बोलती है देखो अयान बेटा, हम जानते हैं तुम्हारी लाइफ है, शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, हम तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो लड़की गलत नहीं है तुम्हारे लिए, बहुत अच्छी है वो, मैं मिल चुकी हूँ, बहुत अच्छी वो तुम्हारे लिए, एक बार उससे मिल लो, और उसके बाद अगर तुम्हें सच में वो अच्छी नहीं लगी एज अ वाइफ, फिर हम इस बारे में सोचेंगे, लेकिन एक बार तुम उससे मिल लो। तभी उसके पापा कहते हैं हाँ एक बार तुम उससे मिल लो, अगर तुम उसे घर पर ही मिलना चाहो तो हम उसे घर पर ही बुला सकते हैं। तभी अयान कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं मिल लूँगा उससे, आप मुझे उसका नंबर दे दो। तभी अनाया कहती हाँ मैं दे दूँगी आपको, मेरे पास नंबर है तन्वी का, तन्वी भाभी का। इसके बाद वो अपना फ़ोन लेती है और थोड़ी हंसते हुए वो नंबर अयान को सेंड कर देती है। अयान कहता है मैंने कहा नंबर दे देना, अभी देने को नहीं कहा, और हाँ तुम ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँगा। ओके भैया, इतना कहकर वो अपना खाना खाने लगती है इस्माइल के साथ, और अयान भी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता है। उसके बाद वो अनाया को उसके कॉलेज ड्रॉप करता है और अपनी ऑफ़िस के लिए चला जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो ऑफ़िस जब पहुंचता है, उसे ऑफ़िस में काफ़ी काम होते हैं, उसे वो करता है, और टाइम होता है लगभग 4 बज रहे होते हैं इवनिंग के। वो जो नंबर उसकी बहन ने उसे सेंड किया था वो उसे खोलता है और वो नंबर डायल करता है। एक बार रिंग जाती है, कॉल पिक नहीं होता। अयान फ़ोन की तरफ देखता है और फिर से वो कॉल करता है। दूसरी रिंग जाती है, तभी उधर से हेलो की आवाज़ आती है, और ये हेलो काफ़ी प्यारी थी। अयान थोड़ी देर चुप रहता है, उसके बाद कहता है हाय, मैं अयान मिश्रा बोल रहा हूँ, क्या हम मिल सकते हैं आज शाम को मिस तन्वी शर्मा। तभी उधर से तन्वी थोड़ी देर चुप रहती है, उसके बाद वो कहती है हाँ मिल सकती हूँ मैं, बट मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मुझे आज सर्जरी करनी है, सो मैं आपसे सिर्फ आधे घंटे के लिए मिल सकती हूँ। हाँ ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे फ्री मैं भी नहीं रहता हूँ, सो आपकी जानकारी के लिए बता दो कि मेरे पास भी टाइम नहीं होता है, तो हम आधे घंटे के लिए ही मिलेंगे। वैसे मुझे आपसे कोई मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बट मेरी फैमिली मान नहीं रही है। तभी उधर से तन्वी थोड़ा इरिटेट होके कहती है आप मुझे ये सब क्यों सुना रहे हैं, अगर आपको नहीं मिलना तो आपने कॉल क्यों किया है मुझे। देखिए मिस तन्वी शर्मा, मेरी फैमिली चाहती है कि मैं आपसे एक बार शादी से पहले मिलूं, और जबकि मिलने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि शादी आपसे आपकी और मेरी होनी ही है, बट फैमिली चाहती इसलिए हम मिलना चाहते हैं। तो मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूँगा, आप आ जाना। ओके, इतना कहकर अयान कॉल कट कर देता है, और उधर उधर का सीन दिखाते हैं। तन्वी अपने कान से फ़ोन हटाती है और उस कॉल की तरफ देखती है थोड़ी देर गुस्से में। कितना बदतमीज इंसान है, खुद कॉल किया, खुद बिना बात पूरी किए कट कर दिया। गॉड, और ये एज ए हस्बैंड मुझे मिलने वाला है फ्यूचर में, मैं कैसे झेलूँगी इसे। इतना कहकर तन्वी अपना फ़ोन रखती है, और वो उठती है और जाती है वो पेशेंट के पास और उसे चेक करने लगती है।
क्योंकि अभी रिसेंटली उसने उसका ऑपरेशन किया था, तो उसका वो पूरा रूटीन चेक करती है कि उसमें क्या क्या हुआ, सो उसका काम चल रहा था, वो कर रही थी अपना पेशेंट चेक। तभी कृतिका आती है, उसके साथ सामने खड़ी होती है और कहती है, क्या हुआ, सब ठीक? तभी तन्वी उस पेशेंट का हाथ छोड़ते हुए कहता है और बाहर उस रूम से आते हुए कहती है, चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कृतिका तन्वी की तरफ देखती है और उसके पीछे जाने लगती है। हाँ ओके। दोनों बाहर आते हैं और एक चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी तन्वी कहती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी आज बाहर? कृतिका तन्वी की तरफ देखती है, क्या तो मुझे डेट के लिए पूछ रही है? तभी तन्वी लंबी सांस लेती है और कहती है, पागल, मुझे ना तूने उस दिन पता नहीं क्यों कैसे कहा और मेरे घर शादी का प्रपोजल आ गया और अभी मुझे एक लड़के से मिलने जाना है शाम को। सच में? हाँ सच में। तो तू मुझे लेकर जाना चाहती है अपने साथ, इसीलिए पूछ रही हूँ। हाँ ओके ठीक है, बट मैं क्या करूँगी तेरे साथ? तुझे डेट पे जाना है उस लड़के से मिलने के लिए, मैं क्या करूँगी वहाँ पे? बट मैं अकेले नहीं जाना चाहती यार। ओके ठीक है, चलूँगी तेरे साथ। ओके। वैसे तूने पिक देखी लड़के की? कैसा है वो, हैंडसम है? नहीं देखी अभी तक। ओह वाह, आई मीन तो मिलने के लिए सीधे जा रही है, ग्रेट। ठीक है, फिर कब चलना है? अभी तो टाइम नहीं पता, बट मैंने बोला है कि मुझे आज आधे घंटे हैं मेरे पास, तो देखते हैं। अब तूने बोल दिया तुझे आधे घंटे टाइम है तेरे पास और तुझे टाइम का नहीं पता। तेरी सर्जरी है, तुझे पता है? हाँ पता है, अगर टाइम उसने गलत दिया तो मैं पोस्टपोन कर दूँगी ना, नहीं जाऊँगी मैं। हाँ ओके, फिर चलेंगे साथ में, मुझे भी तो पता चले कि कैसा फ्यूचर हस्बैंड मिलने वाला है तन्वी शर्मा को। तन्वी बस कुछ नहीं कहती, वो बस सामने देखती है। और तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आता है। तन्वी अपने फ़ोन की तरफ देखती है और उस मैसेज को चेक करती है, तो उसमें टाइम दिया हुआ था 7 PM का और रेस्टोरेंट का एड्रेस भी। तन्वी चेक कर देखती है उसे, उसके बाद वो कृतिका की तरफ दिखाते हुए कहती है, ये यहाँ चलना है हमें 7 PM को। हाँ ओके, साथ में चलेंगे। तो इसी ड्रेस में तो चलेगी? आई मीन हाँ इसी ड्रेस में जाऊँगी मैं, घर नहीं जाने वाली चेंज करने के लिए, और मुझे कोई इम्प्रेस नहीं करना है उसे, ठीक है? तो इसी ड्रेस में जाने वाली हूँ। और क्या ख़राबी है इस ड्रेस में? तभी कृतिका कहती है, ख़राबी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है और तुझ पे हर चीज़ अच्छी लगती है, बट मैंने सोचा कि शायद मे बी तू इम्प्रेस करना चाहती हो उसे। बिल्कुल नहीं, मुझे किसी को कोई इम्प्रेस नहीं करना है। ओके, सो टाइम होता है 6:45 का और तभी अयान अपने ऑफिस से निकलता है और वो कॉल करता है अपनी सिस्टर को। हेलो भैया, क्या हुआ? अनाया कहाँ है तू? भैया मैं घर पे ही हूँ, और कहाँ होंगी मैं? हाँ ठीक है, घर पे है, बट तुझे मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तो वहाँ आ जा। क्या हुआ? मैं तन्वी शर्मा से मिलने चल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चल। मैं क्या करूँगी वहाँ पे, कबाब में हड्डी? देख, मुझे लड़कियों से मैंने आज तक कभी किसी की लड़की से मिला नहीं अकेले, और यू नो क्या करूँगी मैं बात उससे? चल मेरे साथ तू। भैया आप डर रहे हो क्या भाभी से मिलने के लिए? पागल है, मैं चाहता हूँ तू उसे जानती है, तो अगर तू भी साथ रहेगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए मैं तुझे बुला रहा हूँ। हाँ ओके ठीक है, मैं चलने के तैयार हूँ। फिर कौन मुझे लेकर आएगा? आई मीन आप आप आओगे मुझे लेने के लिए? नहीं, ड्राइवर को बोल दो, वो तुम्हें छोड़ देगा। और वैसे भी मैंने 7 PM को टाइम दिया है और 6:45 हो रहा है, तो तुम जल्दी आना। जल्दी मतलब जल्दी, और मैं अभी अभी से निकल रहा हूँ, ठीक है? तुम पहुँच जाना। ओके भैया ठीक है, मिलते हैं फिर। इतना कि अगर वो कॉल कट कर देता है, उसके बाद होता है रेस्टोरेंट का। अयान चेयर पर बैठा होता टेबल के सामने, और तभी उसकी बहन आती है, क्योंकि उसका घर काफ़ी पास था,
तो वो पहुंच जाती है टाइम से। और अब टाइम होता है 7:15 का। अयान और अनाया दोनों चेयर पर बैठे होते हैं और अयान बार बार अपनी घड़ी को देख रहा होता है। भैया आप बार बार घड़ी को क्यों देख रहे हैं? आ जाएंगी भाभी, टाइम लगता है, हॉस्पिटल में होंगी, कुछ काम होगा। हाँ, और मैं फ्री बैठा हूँ ना, इसीलिए। कब से क्या, 5 मिनट हुए हैं सिर्फ हम दोनों को यहाँ आए हुए। ओ गॉड, अनाया, आई हेट वेटिंग। वेट कर लीजिए, वैसे बेबी होने वाली हैं आपकी, सो आपको आदत पड़ जाएगी इस चीज़ की। और अनाया थोड़ी हंसते हुए कहती है, बट अयान वो तो बस घूर रहा था अनाया को। तभी उधर सामने से तन्वी और कृतिका दोनों आती हैं। और तन्वी, उसने पिंक सूट डाल रखे थे, कानों में झुमके, ओपन हेयर और आँखों में काजल और लिपस्टिक पिंक कलर की, उसमें वो परफेक्ट लग रही थी। और कृतिका, दोनों तन्वी और कृतिका आते हैं, बट वो थोड़ी दूर आकर रुक जाते हैं। तभी अनाया नोटिस करती है और वो अपने भाई अयान के हाथ पे टाइप करते हुए कहती है, भैया भाभी आ गई, पीछे देखो। वो पलटता है पीछे और देखता है, और वो थोड़ी देर बस अप टू डाउन तन्वी की तरफ ही देखता है, क्योंकि तन्वी उसमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी उस पिंक ड्रेस में। कोई कहेगा ही नहीं कि वो अभी हॉस्पिटल से आ रही है। नो टायर्डनेस, नथिंग, सी लुक्स ब्यूटिफुल उस ड्रेस में। अयान थोड़ी देर बस उसे देखता है अप टू डाउन। तभी अनाया अपने भाई के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहती है, भैया क्या हुआ, कहाँ खो गए? मैंने कहा था ना भाभी ब्यूटीफुल है। तभी अयान अनाया की तरफ पलट के देखता है और फिर वो तन्वी की तरफ देखता है और अपनी सीट से खड़ा होता है, अपनी चेयर से खड़ा होता है और वो सामने जाता है। और तभी तन्वी और कृतिका वो भी आती हैं उस टेबल के पास। तभी तन्वी कहती है, हाय। अयान भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और दोनों हैंड शेक करते हैं। और उधर कृतिका वो भी कहती है, हेलो, माई सेल्फ कृतिका, मैं तन्वी की फ्रेंड। ओह हाय कृतिका। तभी कृतिका अनाया की तरफ देखती है और कहती है, हाय अनाया, हम तो पहले भी मिल चुके हैं। बट अनाया वो सिर्फ देखती है कृतिका की तरफ घूरते हुए, और वो कुछ नहीं कहती, ना हाय ना हेलो, वो कुछ नहीं कहती। उसके बाद कृतिका भी बस थोड़ी देर उसे देखती है और बैठ जाती है वो चेयर पे, और तन्वी भी बैठ जाती है चेयर पे सामने अयान के। चारों लोग टेबल पे बैठे होते हैं। तभी वेटर आता है और चारों के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। तभी अयान कहता है, सो मिस तन्वी शर्मा, तुमने तो कहा था कि तुम आधे घंटे के लिए मिल रही हो, बट तुम तो 15 मिनट ऑलरेडी लेट हो। तन्वी अयान की तरफ देखती है थोड़ी देर, क्योंकि अयान वो भी कम नहीं था, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था वो देखती है उसकी तरफ थोड़ी देर। उसके बाद वो कहती है, हाँ मुझे थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए आई एम सॉरी। तभी कृतिका तन्वी के कानों के पास जाकर थोड़ी विस्पर करती है, कहती है, सच में यार, तेरा होने वाला हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। लुक, मना मत करना यार शादी के लिए, वरना ना मैं तो पटा लूँगी इसे। और वो पीछे उठती है, बट तन्वी में सिर्फ घूरते हुए कृतिका की तरफ देखती है और वो कुछ नहीं कहती। बट ये इसकी आवाज़ अयान के कानों में जाती है और वो थोड़ा स्माइल करता है। तभी अनाया कहती है, कृतिका भैया और भाभी को बात करने दो, हम बाहर चलते हैं, क्योंकि अगर हम दोनों साथ में यहाँ पर रहेंगे तो मुझे नहीं लगता इन्हें कंफर्टेबल फील होगा। तभी अयान देखता है अनाया की तरफ और उसके बाद वो तन्वी की तरफ देखता है।
तन्वी भी कृतिका की तरफ देखती है और कृतिका तन्वी की तरफ देखती है, और कि मत जा, ऐसे वाला। बट कृतिका कहती है हाँ ओके फ़ाइन, चलते हैं बाहर। इतना कहकर कृतिका और तन्वी, आई मीन कृतिका और अनाया अपनी चेयर से उठते हैं और अपना कॉफ़ी बिना पिए वहाँ से चले जाते हैं। तभी अयान कहता है सो आपकी भी फैमिली आपको फोर्स कर रही होगी शादी के लिए, क्योंकि आपका फेस देखकर लग रहा है कि आप खुश नहीं लग रही। तन्वी सिर्फ अयान की तरफ देखती है थोड़ी देर और वो कुछ नहीं कहती। क्या हुआ, आप बोलोगी नहीं कुछ? तभी तन्वी कहती है मैं शादी कैंसिल करना चाहती हूँ बट मैं नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो आप कर दो, क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी। अयान बस थोड़ी देर तन्वी की तरफ देखता है घूरते हुए। अच्छा, तुम चाहती हो कि मैं शादी कैंसिल कर दूं, और तुम्हें लगता है कि अगर मैं कर सकता तो मैं यहाँ पर बैठा होता तुम्हारे साथ? तुम्हें ऐसा लगता है मिस तन्वी शर्मा? तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर ऐसा पॉसिबल होता कि मेरी फैमिली मान जाती तो मैं यहाँ पर होता ही नहीं, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहूँगा जो मुझे चोर बुलाती हो। तभी तन्वी अयान की तरफ घूरते हुए देखती है और कहती है क्योंकि तुम थे। तभी अयान कहता है अच्छा, मैं चोर था? मैंने तुम्हारी टॉयज सिर्फ खेलने के लिए लिए थे और तुमने क्या किया था? तुमने सबके सामने मुझे चोर चोर कहा था। हाँ, क्योंकि तुमने चुराए थे। चुराया नहीं था, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता था, बट तुम तो चोर। आई मीन चोर, किस एंगल से मैं तुम्हें चोर लग रहा था उस समय? और तुमने भी क्या किया था? तुमने मेरे सारे टॉयज जला दिए थे उसके बाद। तो क्या करता मैं? अगर तुम मुझे कोई भी मुझे अगर उस समय चोर बुलाता तो मैं वही करता, और मुझे खुशी हुई थी कि मैं जब तुम्हारे टॉय जला रहा था, क्योंकि तुम साइको हो इसीलिए। और साइको, ओह ग्रेट, अभी तक मुझे किसी ने बुलाया नहीं। बट मिस तन्वी शर्मा, देन मुझे लगता है यही साइको आपका हस्बैंड भी बनेगा, सो कंग्रेचुलेट। इतना कहकर अयान बस तन्वी की तरफ घूरता और तन्वी भी गुस्से में बस अयान की तरफ देखती है। तभी तन्वी कहती है ठीक है फिर, वैसे भी मुझे जाना है, मैंने आपसे पहले ही कहा था। इतना कहकर तन्वी उठती है और बिना वो कॉफ़ी का एक भी सिप लिए वहाँ से उठती है और चली जाती है। अयान बस उसे देखता है जाते हुए। उसके बाद तन्वी बाहर आती है और देखती है कि कृतिका और अनाया दोनों बाहर खड़े हुए हैं और अपने फ़ोन पर दोनों स्क्रॉल कर रहे हैं। तभी तन्वी कहती है कृतिका हमें चलना चाहिए हॉस्पिटल, लेट हो रहा है। तभी कृतिका तन्वी की तरफ देखते हुए कहती है क्या हुआ, बात हुई तेरी? हाँ बात होगी, और चल मैं तुझे हॉस्पिटल में बता दूंगी क्या बात हुई, अब चल यहाँ से। तभी अनाया कहती भाभी आप इतना जल्दी जा रहे हो? तभी तन्वी अनाया की तरफ देखते हुए कहती है हाँ मुझे काम है, आज मेरी सर्जरी है और तो मुझे जल्दी जाना होगा, बाय। तभी अनाया कहती बाय भाभी। और उसके बाद तन्वी और कृतिका वहाँ से चले जाते हैं। तभी अयान आता है, अयान अनाया के पास और कहता है बहुत ही नकचड़ी लड़की है ये। तभी अनाया कहती है क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, बट एटीट्यूड देखा मैडम का, बात हुई नहीं कंप्लीट और चली आई कि मुझे लेट हो रहा है। वाह, लेट आई और जल्दी चली गई, गुड। ऐसा लग रहा था कि मेरे पास ही फ्री का टाइम था, गुड। तभी अनाया स्माइल करती है और कहती है वाह, अभी से लग रहा है कि आप दोनों कपल हैं। तभी अयान उसकी सर पर थोड़ा टैप करते हुए कहता है अब चल और बैठ, मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगा घर पे। और हाँ, भाभी नहीं हो तेरी, और भाभी भाभी मत बोला कर। अनाया हंसती है और कहती है नहीं बट हो जाएंगी, और मैं तो कहूँगी। और वो स्माइल करती है और जाकर कार में बैठ जाती है। और अयान वो भी कुछ नहीं कहता, वो अपनी कार ड्राइव करता है
और अपने घर पहुंच जाता है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो। और हाँ, ओके, बाद में बताऊंगी। बाय बाय।